बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलामती रहमतें बरकतें हम सब पर रहें। या रब ला तखरजना मिन रमज़ान इल्ला व अंता गादियन हो। या रब्बुल आलमीन, हमें रमज़ान करीम में इस हालत से बाहर निकालिएगा कि आप हमसे राज़ी हों। आमीन या रब्बुल आलमीन। और जनाब, ये रमज़ान के आखिरी 10 दिनों की कुछ क्लिप्स हैं जो मैंने ऐड करके एक प्रॉपर व्लॉग बनाया है। और इन द एंड अब ऐसा है कि चांद रात वाले दिन इसकी वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि इतनी मसरूफियत हो जाती है कि टाइम ही नहीं मिल रहा था कि डेली बेस पे भी दिखाऊं। तो ये देखें, ये सहरी करने के बाद ये बच्चे मेरे अब सो रहे हैं। अच्छा, इन्हें आदत है, ये कुशन पे ही सोते हैं, तकिया नहीं रखते, पता नहीं। और आखिर के 10 दिन इनके मदरसा भी ऑफ होता है, तो ये अब सहरी करके सो रहे हैं। और मैं बताती थी कि मैं सहरी के बाद सोती नहीं थी, तो मैं क्या करती थी, मैं कभी मशीन पर और कभी कुछ खाना पकाना, क्योंकि उस वक्त सहरी के बाद प्रॉपर हमारे यहाँ गैस आना शुरू हो जाती थी। और तकरीबन ये होता था कि 7 सवा 7 तक आ रही होती थी। और देखेंगे सुबह का मंज़र, सुबहान अल्लाह, इतना पुरसुकून होता है कि एक थेरेपी कह सकते हैं इसको भी आप आराम से ना, कि एक थेरेपी, एक ज़हनी सुकून मिल जाता है। सुबह ही सुबह ताज़ी हवा में ठंडी ठंडी भीनी भीनी सी हवाएं आ रही है। खैर, दिन में तो अब धूप में तेज़ी आ गई है, लेकिन ये कि सुबह और रात की जो मौसम है ना, बड़ा खुशगवार होता है। तो ये देखें माशाल्लाह से आसमान, और यहाँ से भी देखें रब की क्रिएशन पता चलती है, तो बड़ा पुरसुकून लगता है थोड़ी देर यहाँ आकर ठंडी हवा में बैठ जाएं। और उसके बाद ये था कि थोड़ा सा आपको यहाँ का नज़ारा कराने के बाद फिर किचन का नज़ारा हमने ख़ुद करा। यहाँ पर बर्तन वग़ैरह धोना धुलाना, ये घर के जो काम होते हैं, ख़वातीन के जो काम होते हैं, वही हाल है हमारा भी। उन काम के साथ साथ ये होता है कि दूसरे कामों में भी आप अपने आप को इंगेज रखो, तो काफ़ी सुकून मिलता है। ये मेरे साथ मेरे मामलात कुछ ऐसे हैं। अब मुझे नहीं पता, आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोग की मसरूफ़ियत क्या थी, किस तरह आपने, अब तो खैर रमज़ान जा रहा है, तो किस तरह गुजारें ये टाइम, ये महीना और ये दिन। और फिर ये था कि ये देखें हमारे किचन में कि ये स्टैंड सा रखा हुआ है, और यहाँ पे ये होल्डर है। अच्छा, इसकी ना जो पीछे की जो होती है ना, चिपक कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, तो ये हट रहा है, ख़ुद ब खुद गिर रहे थे। अब ये देखें किस तरह इस पर कोई सलूशन आता है, तो वो लगाकर फिर इस तरह हम लगाएंगे। अभी ये फ़िलहाल नीचे गिरे हुए पड़े हैं, तो बस पता नहीं इस पे लगा हुआ था कुछ टेप टाइप की चीज़ थी, वो बच्चों ने यहाँ पहले लगा हुआ था, वो फिर गिर गया अचानक से ना, तो बच्चों ने फिर उसको उखाड़ ही दिया। अच्छा, ये मेरे सामने रख रही हूँ आजकल क्या है, पूरे रमज़ान मेरी यही एक्सरसाइज रही है, जो मैंने आपसे स्टार्ट पे कहा था कि कुछ अलग से प्लानिंग करनी है रमज़ान की। तो इंशाल्लाह यही प्लानिंग थी, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी फुलफ़िल हुई कि अल्लाह ने मेरा साथ दिया। और मैं इस तरह ना दुआएं अपने पास करीब ही रख रही हूँ, जहाँ मेरी पहुँच है। जैसे मैं किचन में काम कर रही होती थी, तो ये मैं अपने साथ रखती थी और मैं इसे याद कर रही होती थी, साथ साथ मीनिंग भी याद करने की कोशिश कर रही थी। ये देखें, या रब्बी लकल हम्द कमा यंबगी लिअजली वजहिका अज़ीम व सुल्तानी, ए मेरे रब, आप ही के लिए तमाम तारीफ़ें हैं जो आप, ये देखें कुछ लिखा भूल गई मैं इस वक्त ना, तो इस तरह की मैं बड़े अच्छी मीनिंग्स है इसके ना, साफ़ ज़िंदगी और आसान मौत की दुआ। तो जितनी पॉसिबल हुई मैंने काफ़ी हद तक इस तरह अपने साथ साथ रखा। एक पेपर्स दिया था, और ये एक हैं हमारी अज़ीज़, उन्होंने हमें इस तरह की चीज़ें दी हैं। तो बस अल्लाह ताला उनके लिए भी ये राह निजात का सबब बने, एक सदक़ा जारिया के तौर पे वो ये इस तरह के काम कर रही हैं। तो इस तरह मैं अपने साथ रखती हूँ। तो आप लोगों को भी इस तरह की एडवाइस दूँगी कि अगर कुछ चीज़ें याद, क्योंकि अब हम लोगों की इस तरह नहीं मिल पाता
जो बच्चों वाली हैं, ख़वातीन हैं, तो वो इस तरह अपने साथ साथ रखें। जहाँ किचन में कुछ काम कर रही हैं, सिलाई के टाइम पर, इवन कि मैंने सिलाई के टाइम पर भी इस तरह मैं अपने साथ रखती थी ताकि मैं अच्छे से याद कर लूँ। तो ये इस तरह ही रखा हुआ होता है। मैं किचन में बर्तन धो रही हूँ या किचन में कुछ पका रही होती थी तो 2-2 वर्ड 3-3 वर्ड इस तरह याद कर के और मैंने कर लिया। और फिर ये देखें, ये आया हुआ था हमारे रोज़ा खुशाई और अक़ीक़ा। तो बस यहाँ की जाने की तैयारियाँ थी, ससुराल की तरफ से था। और फिर बेटी साहिबा को कपड़े चाहिए थे, तो कपड़े तो रेडी थे लेकिन दुपट्टा तैयार नहीं था, उस पर मैं लेस लगानी थी ना। और हमारी लाइट पूरा दिन तकरीबन गई हुई थी उस दिन, जिस दिन की कहानी है। तो फिर मैंने हाथ की सिलाई, हाथ की मशीन मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उससे मैंने फिर उस इनके लगाई। और फिर ये इस तरह मुख्तलिफ़ ड्रेसेस की सिलाई की कुछ क्लिप्स आप देख रहे हैं। तो ये मसरूफ़ियत चल रही थी। वो तो थी जो आपको दिखाई है कि मैंने कुरान को बहुत डीपली तो नहीं कहेंगे, लेकिन कभी ज़िंदगी में इतने उस लेवल का नहीं पढ़ा था। तजवीद से तो पढ़ा हुआ था, लेकिन जैसे आप ये कहते हैं कि अरबी को सिर्फ़ अरबी के तौर पे पढ़ा था। अब जब तक आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि आप जब तक उसकी मीनिंग नहीं जानोगे कि अल्लाह उसमें क्या कह रहा है। तो अल्लाह ने मौका दिया, अल्लाह ने रमज़ान में मेरा साथ दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखा। एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात जो हम पढ़ते थे ना, वाकई वो चीज़ है कि दुनियावी और दीनी दोनों मामलात को किस तरह हम कुरान के ज़रिए फ़ॉलो कर सकते हैं। और बस रब से जुड़ने का एक बेहतरीन तरीक़ा यही है कि आप अपनी रूटीन में भी इसको फ़ॉलो करें। और ये देखें, ये ड्रेसेस हैं, साथ साथ में ड्रेसेस भी दिखा रही हूँ, तो मुझे ज़रूर बताइए कैसे लगे। अच्छा, ये मेरी बेटी का है और ये एक न्यू बॉर्न है। न्यू बॉर्न मतलब 6 महीने के अंदर ही है। तो ये एक उनका ये पीस हो जाते हैं। अगर आप करने वाले हो अच्छी सिलाई और आपको आता हो तो आप छोटे छोटे पीस में भी ना बड़े बड़े कमाल दिखा सकते हैं। तो ये एक छोटा सा पीस था तो मैंने उनका भी कर दिया था। अच्छा, ये लेस अलग से अटैच की थी मैंने इनकी, तो बड़ा प्यारा सा लग रहा था सूट। ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। बेटी का ट्राउज़र इस वक्त तक कंप्लीट नहीं हुआ था, एक सूट कंप्लीट हुआ था, तो वो इस तरह आप देख रहे हैं। और बेटी का ट्राउज़र में इंशाल्लाह बस ये कि टाइम से पहले हो जाएगा, पहन लेंगी वो टाइम पर, इतनी उम्मीद है। तो बस यही चल रही थी, यही मसरूफ़ियात थी। और ये इनके छोटी वाली बेटी साहिबा के आप सूट देख रहे हैं, तो इन्होंने फ्राइडे पहना भी है इस तरह। ये तो पहन चुकी हैं, 2-3 पहन चुकी हैं। और गली में जो है आइसक्रीम वाला है, मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और ये भी सूट पहन लिया इन्होंने। तो ये चीज़ें चल रही थी। मसरूफ़ियत इस तरह थी कि ख़वातीन हैं और घरेलू जो एक होता है ना ख़वातीन के अंदर, तो वो चीज़ है, उसका आप कहीं ज़ाया नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। उसको भी आपको लेकर चलना। और सेकंड ये चीज़ जो फ़राइज़ है वो फ़राइज़ है, उसकी कहीं छूट नहीं है। उज़र के बेस पर है, लेकिन हैरत होती है उन लोगों पर कि अच्छे ख़ासे नज़र आने के बावजूद जब आप एक फ़र्ज़ जो साल में एक मर्तबा आप पर आ रहा होता है, मतलब स्पेशली यंग पर, कि बड़े कैसे खा रहे होते हैं, कैसे पी रहे होते हैं। उज़र की बेस पर तो आप पर यह है कि आप दूसरे दिनों पर रख सकते हैं, लेकिन बिला उज़र तो इसकी तो पकड़ है। और फिर कहा जाता है कि पता नहीं क्या कहें उस बारे में, खैर अल्लाह हिदायत दे। तो बस रमज़ान की आखिरी दिन चल रहे हैं और ये इबादतें चल रही हैं। और ये था कि हैरत होती है कि अल्लाह ने किस तरह सारे काम, मतलब आप ये देखें कि रमज़ान काफ़ी एक्स्ट्रा काम भी हो रहे होते थे इसमें ना। और ये मामलात भी हमारे पूरे अल्हम्दुलिल्लाह गए कि हम फ़राइज़ भी अदा कर रहे होते थे और एक्स्ट्रा जो घर की जो ज़िम्मेदारियाँ वो भी अदा कर रहे होते थे। और एक्स्ट्रा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला खिला भी रहा होता था कि ऐसा बाबरकत महीना आता है कि अल्लाह ताला आपका साथ दे रहा होता है। और सारा जो अमाल है ना वो नियतों पर वाकई है कि आपने नियत करी, आपने ठान ली और आपने, तो अल्लाह ताला आपका साथ देता चला जाता है। तो बस नियतें करनी थी और नियतें अल्लाह ताला ने देखी और अल्लाह ताला ने साथ दिया।
और उसके बाद ये था कि कुछ ये हाल भी था। और ये शुक्र था कि अचानक सोते सोते मुझे उठाकर, क्योंकि मैं 10 साढ़े 10 बजे तक एंड हो जाता था, क्योंकि सेरी से उठी होती थी। फिर अचानक ज़बरदस्ती कर कर मेरे हस्बैंड मुझे यहाँ ले गए थे। हालांकि मैं जाती नहीं, मैं बहुत अवॉइड करती हूँ, लेकिन ये खुशकिस्मती कहेंगे, लेकिन इन लोगों की बदकिस्मती के बड़े सन्नाटे थे। लेकिन मेरे लिए था कि मैं रश, इतना शदीद रश जो है ना, अब बर्दाश्त नहीं होता। तो आखिरी दिनों में तो खैर होता ही है मार्केटों में, और मैं जाना भी पसंद, बहुत बहुत मुश्किल से, ना होने के बराबर ये था कि बहुत ज़रूरी, लेकिन मेरा अपना मामला था तो मैं जाना नहीं चाह रही थी, लेकिन गई। तो ये था कि बहुत सन्नाटा था इस मार्केट में। ये आखिर के दिनों की है, यानी कि उन 10 दिनों के दौरान की है। और फिर हमने यहाँ पर क्या करना था, बाज़ार से ख़रीदारी थोड़ी बहुत करी अपने लिए। अच्छा, ये होता था कि मेरे ये जो ईद के ड्रेसेस जो भी होता था, एक ड्रेस के या 2 ड्रेस के, तो मुझे नहीं इतना होता था कि मैं ख़ुद ही तैयारी करूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड की फ़ील्ड ही ऐसी थी कि बाज़ दफ़ा तो ऐसा सरप्राइज़ होता था कि वो मुझे ला के देते थे और कहते श्रिंक कर दो, मेरे कस्टमर का है। बेसिकली मेरे हस्बैंड लेडीज़ टेलर थे और अच्छी जगह पे काम करते थे। अब फ़िल वक्त अपनी फ़ील्ड को उन्होंने स्विप कर रखा है, लेकिन ये इंशाल्लाह करेंगे, ईद के बाद प्रॉपर हमें करना है। तो वही मेरे रेडी करके ला देते हैं। इवन मुझे ये भी इतना इंटरेस्ट नहीं है कि मैं उसकी ना साइज़ चेक करूँ, या बाज़ होता है ना कि आने के बाद स्टिच होकर आ जाते हैं तो उनको चेक करते हैं, तो वो चीज़ भी नहीं है, बस डायरेक्टली वेयर करना था, बस ये होता था। कोई इतना, और फिर ये कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा ऐसे मिलें कि मैं घर में आराम से पहन के मतलब कंफर्टेबल फ़ील करूँ, इस तरह का था मुझे। ये ड्रेसेस इस तरह के चाहिए थे। हाँ, स्टार्ट में जब नई नई शादी हुई थी तो कुछ होता है कि लोगों के लिए भी करना पड़ता था कि क्या कहेंगे, तो फिर बड़े मुश्किलों से करते। अच्छा, ये बच्चा लेकर आया, बताए ये, अच्छा ये पूरे पूरे पैकेट से आ रहे थे। मैंने बहुत कोशिश करी कि ये 2 इधर से 2 इधर से, लेकिन नहीं दिए। और फिर ये यहाँ पर फिर मैंने क्या करा, मैंने हस्बैंड तो ड्रेसेस कर दिया करते थे, लेकिन आपके जो लाने की वजह थी ना, मैंने आपको ये कहा कि मुझे अब अबाया चाहिए, तो हम अबाया लेने आ गए। तो यहाँ तो एक्स्ट्रा होते हैं, एक्स्ट्रा साइज़ेस होते हैं, तो मुझे कुछ अपने अबाए की ना ऑल्टर करवाना था, तो मैंने ऑल्टर के लिए दे दिया था इनको यहीं के यहीं। उसके बाद हस्बैंड से, अब हम इतनी जल्दी में घर से निकले थे कि बस ईशा के फ़ौरन बाद निकल गए थे, तो इनको कुछ भूख का एहसास हुआ, जबकि मैं तो चल रही थी, और ये था कि चले हमारा काम जल्दी से, और हम सीधे घर भागे। खैर, ये मेरी खुशकिस्मती थी कि इतना रश नहीं था। जिन मार्केट्स में मैं गई हूँ वहाँ रश नहीं था इतना ज़्यादा कि सर से सर मिले हों, और वो जो हाल होता है ना हाई तबाही वाला, वो ही नहीं था। तो बस यहाँ से इन्होंने चाय पी, पठान की चाय। और ज़रूर बताइएगा, अच्छा इनकी चाय एक अलग तरीके की होती है, बड़ा मज़े की होती है। कभी कहवे नहीं पिए इन लोगों के। तो आप लोग बताइए, आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों ने जो ये जो होटल की चाय होती है पी है तो कैसी लगती है। ख़वातीन से मुखातिब हूँ, और ख़वातीन मुझे बताएं, मर्द हज़रात तो बैठ के यहाँ पे गप्पे शप्पे हार रहे होते हैं, लेकिन ये क्या, ख़वातीन ज़रूर बताएं कि अपने हाथ की चाय ज़्यादा अच्छी लगती है या इस तरह के पठान के होटल की। और यहाँ पर अंडे पे पराठे पे अंडा लग रहा था, पराठे पे लग रहा था अंडा, तो पराठे की ये इस तरह बना रहे थे, ये देखें, और इसी का रोल बना के बेच रहे हैं। मेरे ख़्याल से ये सहरी की तैयारियाँ शुरू हो गई थी, इतने माशाल्लाह से बन रहे हैं। तो ये देखें, कुछ ये भी हाल है, शायद इस वजह से भी लोग घरों में लेकर जा रहे होंगे कि गैस का मतलब पूरा रमज़ान सब जगह, कोई ऐसा एरिया नहीं था, सब जगह से सुनने में मिल रही थी कि जा रही है। बाज़ जगह तो ये था कि होती ही नहीं थी, वो हमारी तरफ के हालात थे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आधी आधी रातों को आ रही थी बस, या वो टाइम जिस टाइम हमें ज़रूरत नहीं थी उस टाइम पर थोड़ी बहुत आ रही थी। और खैर से हम निमटा कर निकल रहे थे, और रोटंगी सूरत हाल भी आप चेक कर लें। और ये देखें,
अच्छा, एक अलग सी रौनक बाहर भी लगा रखी होती है, जैसे ना रमज़ान आते हैं ना तो मार्केट के बाहर भी लाइटें और वो जो होते हैं कुमकुमे कहते हैं उनको, कुमकुमे लगे होते हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा होता है। लेकिन ये देखिए इधर भी बड़ा रश है, अल्लाह पता नहीं कहाँ से आवाम टूटी पड़ी है और कहाँ ले जाके ये किस तरह करेंगे। इतने फुल ओवरलोडेड होती हैं ट्रॉलीज़ लोगों की, बस पता नहीं और क्या होता है इसमें, पेप्सी है और अगड़म सगड़म वो चीज़ें ज़्यादा होती हैं और खैर यहाँ पे भी इतना ज़्यादा मुझे तो नहीं लग रहा था दूर से देखने में कि बहुत ज़्यादा रश हो, गाड़ियों की पार्किंग हो, वो चीज़ नहीं थी। और फिर हर जगह अच्छा यहाँ पे ये चल अलविदा अलविदा, आखिरी सातें चल रही हैं, आखिरी रातें चल रही हैं, आखिरी दिन चल रहे हैं और दुआओं का कबूलियत के सिलसिले हैं। और यहाँ पर फिर मैंने अपने अबाए जहाँ से ऑल्टर करवाया था, ज़ाहिर सी बात है उसको ओवरलॉक भी करवाना था, तो वो ओवरलॉक हाथ के हाथ करवा कर फिर हम घर के लिए रवाना होंगे। तो जनाब यहाँ से ओवरलॉक करवाया, बस यही मसरूफ़ियात थी। और ये था कि ख़ुद करने बच्चों के भी सूट, बेटी के स्पेशली है ख़ुद ड्रेसेस कर रहे थे, तो वो था। और ये कि आप लोग ज़रूर बताइए आप लोगों की ईद की तैयारी कैसी हुई, क्या करा, कैसे गुजारे और कहाँ मसरूफ़ हुए, कहाँ अपने आप को इंगेज करा इन रमज़ान में, ज़रूर बताइएगा। और बस यही है कि आखिरी सातें चल रही हैं, दिन तो नहीं अब चांद रात का है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। खुश रहें, फ्रेश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।